हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्यपत्रक 5 कक्षा 7th के बच्चों के लिए। ये वर्कशीट है, विषय है हिंदी और टॉपिक क्या चल रहा है, दादी माँ। और ये जो वर्कशीट है ये आपके लिए 8 अक्टूबर 2020 के लिए शिक्षा निदेशालय की तरफ से फॉरवर्ड की गई है। तो चलिए बच्चों, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है कि हम चैप्टर कौन सा पढ़ने वाले हैं, दादी माँ। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी को याद करते हुए लिखता है। तो बच्चों, लास्ट वर्कशीट से हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, उससे पहले भी हमने चैप्टर पढ़ा है। लेखक यहाँ पर अपनी दादी माँ को याद करता है, अपनी बचपन की बातें याद कर रहा है और उनको वो लिख रहा है। उनकी दादी माँ किस प्रकार सबका ख्याल रखती थी, अगर उनको बुखार हो जाता तो वो किस प्रकार उनकी देखभाल करती थी, वो सभी बातें यहाँ पर लेखक जो है साझा कर रहा है। आइए जाने लेखक क्या कहते हैं और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको देने हैं। दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। ठीक है बेटा, तो दादी माँ जो है वो बहुत सारी दवाओं के उनको नाम याद थे जो आयुर्वेद दवाएं होती हैं। और गांव में अगर कोई बीमार होता तो उनके पास पहुंचती और वहां भी वही काम। गांव में कोई भी बीमार पड़ता तो वो वहां पर पहुंच जाती और वहां भी फिर वही काम। क्या काम? हाथ छूकर देखती, माथा छूकर देखती, पेट छूकर देखती। ठीक है, और फिर बीमारी का पता बताती। फिर भूत से लेकर मलेरिया, भूत से लेकर यानी किसी को जो है किसी तरह का कोई कहता कि देखो बेटा पहले जो है एजुकेशन की कमी थी, ठीक है ना, तो लोग भूत प्रेत में ज्यादा विश्वास करते थे। तो कुछ लोगों को होता था कि अगर कोई बीमार ज्यादा हो गया है तो इसके किसको भूत जो है भूत ने जकड़ लिया है, ऐसी प्रचलित जो है काल्पनिक धारणाएं थी। तो अगर किसी को भूत से लेकर मलेरिया हो जाता, सरसाम क्या होता है बेटा, एक तरह का बुखार होता है। बुखार जब एक तरह का उग्र रूप धारण कर ले, बहुत तेज जो है हो जाए, तो उसको हम सरसाम बोलते हैं। इसको हम सन्नपात के नाम से भी जानते हैं। निमोनिया है, ठीक है, और तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती थी। तो ये सभी बातें जो हैं, ये सभी बीमारियां, इन सभी की दवाई जो है वो बता देती थी। महामारी के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप। तो महामारी उस समय क्या होता था बेटे, इलाज इतना ज्यादा नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि महामारी जो है वो पहले बहुत जल्दी जो है ज्यादा फैलती थी। तो जो महामारी के दिनों में वो सफाई का बहुत ध्यान रखती थी दादी माँ। महामारी के दिनों में वो क्या करती, वो सुबह उठते ही स्नान करती थी। लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल, धूप, इन सब को वो दवाई के रूप में इस्तेमाल करती थी। सफाई कोई उनसे सीख ले, यानी वो सफाई भी बहुत ज्यादा जो है उनको पसंद थी। और दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वो जैसे पागल हो जाती। तो बच्चों, मिश्री, शहद, ये सभी चीजें जो है वो एक तरह से दवा में इस्तेमाल करती थी। ठीक है, अगर चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते, गिलाफ क्या होते हैं, पिल्लों के कवरों को हम क्या बोलते हैं, जो पिल्लों के कवर होते हैं उनको गिलाफ बोलते हैं। तो वो जैसे पागल हो जाती थी, यानी उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता था कि समय पर काम नहीं होता है। बुखार तो मुझे अब भी आता है, लेखक कहता है बुखार तो अब भी आता है। तो क्या होता है, नौकर पानी दे जाता है। आजकल जो लेखक है उसके पास नौकर हैं तो वो पानी दे जाता है। मेस महाराज कौन है, जो उनके कुक हैं, जो खाना बनाते हैं। अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, तो अपने मन से जो है मेस जो कुक है वो कभी खिचड़ी बना देता है, कभी साबूदाने की जो है खिचड़ी बना देता है। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, डॉक्टर आके दवाई दे देते हैं। और कुनैन मिक्सचर के तीखेपन के डर से बुखार भी भाग जाता है। कुनैन जो है ये बेटा ये बुखार की दवाई होती है जो स्पेशली मलेरिया में दी जाती हैं। और बुखार ये कड़वी होती है, तो लेखक बता रहा है कि वो कुनैन की दवाइयाँ इतनी कड़वी होती हैं कि उनको देखकर वैसे ही बुखार भाग जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं चाहता। तो पहले जब लेखक बीमार पड़ते थे तो दादी माँ बहुत अच्छे से उनका ख्याल रखती थी। तो आजकल जो है लेखक क्या चाहता है कि उसको बुखार भी नहीं जो है वो चाहता कि ऐसा बुखार भी वो बुलाना नहीं चाहता है। ठीक है, तो ये बेटा आपका पैराग्राफ था। अब यहाँ पर इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचकर दादी माँ क्या करती थी। अभी हमने ऊपर पढ़ा, गांव में कोई भी बीमार होता तो दादी माँ हाथ छूकर, माथा छूकर, पेट छूकर जो है बीमारी बता देती थी। तो आइए देखते बेटा इसका आंसर कैसे लिखेंगे। गांव में जब भी कोई बीमार होता तो वह उनके पास जाती और कभी हाथ छूकर, माथा छूकर और कभी पेट छूकर देखती थी। ठीक है, तो ये जो है आप बेटा आंसर लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, महामारी के दिनों में दादी माँ क्या किया करती थी। तो देखिए बेटा यहाँ से आप लिखेंगे, महामारी के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लौंग
और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप जो है दादी माँ दिया करती थी। तो बेटा आप यहीं से लिखेंगे, आप धूप के बाद लिखेंगे कि धूप जो है दादी माँ दिया करती थी। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ से आप लिख लेंगे, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा दूसरे का ये उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लेखक को जब बुखार आता तो नौकर और महाराज उनके लिए क्या करते थे? तो देखिए, नौकर पानी दे जाता था, मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे जाता था। तो आप यहीं से लिख लेंगे, साबू दे जाता था। नेक्स्ट प्रश्न 4 क्या है? दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो आप लिखेंगे रेखांकित शब्द दादी माँ के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, रेखांकित शब्द दादी माँ के लिए प्रयोग किया गया है। और वे ऐसा क्यों करती थी? तो क्यों करती थी बेटा, इसका उत्तर हम देखते हैं। क्योंकि महामारी के समय वे सफाई का बहुत ध्यान रखती थी और उनको डर रहता था कि कहीं कोई बीमार न हो जाए, इसलिए हर काम उनको समय पर चाहिए होता था। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न 5 क्या है? इस समय कौन सी महामारी चल रही है और उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो सभी बच्चे जानते हैं बेटा इस समय कौन सी महामारी चल रही है। जी हाँ, कोविड-19 कोरोना विषाणु के कारण ये महामारी फैली हुई है और इसके बचने के लिए सभी बच्चे जानते हैं हमें क्या करना चाहिए। मास्क लगाना चाहिए, सामाजिक दूरी बनाकर रखनी चाहिए, बार बार हाथ धोने चाहिए। अब तो सब बच्चों को पता है कि कैसे हम अपना बचाव इस महामारी से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। इस समय कोविड-19 महामारी फैली हुई है, बचने के उपाय क्या हैं? मुंह पर मास्क लगाना चाहिए, बार बार हाथ धोने चाहिए, सामाजिक दूरी बनाकर रखनी चाहिए और किसी के साथ चीजें जो है वो साझा नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से हम इस महामारी से बच सकते हैं। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको बेटा वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।